नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। एक तरफ पीएम मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोन ऐप्स लोगों को ठग रहे हैं। लोग फर्जी कॉल्स के शिकार हो रहे हैं, धोखाधड़ी में अपनी गाढ़ी कमाई कमा रहे हैं। लोन, इंश्योरेंस, नौकरी के नाम पर सबसे ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है। खबर नोएडा से है कि अकेले नोएडा में पिछले 6 सालों में 250 से अधिक ऐसे कॉल सेंटर पकड़े जा चुके हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों से ठगी का काम करते थे। दरअसल नोएडा पुलिस ने 17 नवंबर को यूएसए के नागरिकों से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को सेक्टर 2 के B43 में एक कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया है। अब यहीं से आरोपी अमेरिका के लोगों को इंटरनेट के जरिए कॉल करते थे, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इतना ही नहीं, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इनके पास से काफी बड़ी संख्या में डाटा शीट स्क्रिप्ट भी बरामद की है। पुलिस ने यह बताया है कि गैंग में शामिल लोग इंटरनेट कॉल करके अपना नाम जो है वो छिपा लेते थे, नाम को बदल लेते थे। वहां के लोगों को स्क्रिप्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया जाता था। यदि कोई तैयार हो जाता था तो उस कॉल को हार्वर्ड बिजनेस सर्विसेज INC कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिसके एवज में इनको 30 से $35 प्रति व्यक्ति कमीशन मिलता था, यानी कि 2 से 3 हजार रुपए इनको मिल जाते थे एक कॉल के। इस कॉल सेंटर में काम करने वाले अधिकतर लोग दिल्ली के अशोक नगर के रहने वाले हैं। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस ने इस तरीके से कॉल सेंटर चलाने वालों का भांडाफोड़ करते हुए उनको गिरफ्तार किया हो। हमने आपको पहले ही बताया कि पिछले 6 साल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब तक 250 से ज्यादा कॉल सेंटर पकड़े जा चुके हैं। अब इस तरह की खबरें अगर आती हैं तो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश की छवि को खराब करती हैं। कभी नोएडा BPO और IT का बड़ा हब हुआ करता था, लेकिन अब नोएडा फर्जी कॉल सेंटर का गढ़ बन गया है। यहाँ पर आए दिन फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जा रहे हैं, जिनका काम लोगों को बातों में फंसाकर उनकी गाढ़ी कमाई को हड़पना है। इसमें देश से लेकर विदेश तक में ठगी हो रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले 6 सालों में ऐसे करीब 255 से ज्यादा कॉल सेंटर व टेलीफोन एक्सचेंज पकड़े जा चुके हैं, जो नौकरी, बीमा, साइबर मदद से लेकर हर तरीके के नाम पर ठगी कर रहे थे। इनमें से 500 से अधिक फर्जी कॉल सेंटर के मालिक, मैनेजर और कर्मचारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस तरह के कॉल सेंटर का संचालन करने वालों में कोई ना कोई अपराधी इंश्योरेंस या इस तरह की कंपनी में काम कर चुका होता है। उसके पास ऐसे लोगों का डाटा होता है जो या तो लोन के लिए अप्लाई करते हैं या जिनका लोन लैप्स हो जाता है या फिर किस्त नहीं चुकाने पर उन पर पेनाल्टी लगती है। डेटा मिलते ही ये पहले फोन कर अपने आप को बैंक कर्मी या अधिकारी बताते हैं। ऐसा इसलिए इनके तरफ से किया जाता है कि लोग इनकी बात को मान लें, इनकी बात सुनकर इनके झांसे में आ जाएं। इसके बाद चोरी किए गए डेटा से वो आपको आपकी जानकारी देते हैं कि आपने लोन के लिए कब अप्लाई किया, लोन किस्त जमा नहीं की और लैप्स हो गया, या फिर आपने अप्लाई ही नहीं किया और लोन अप्रूव नहीं हुआ। झांसे में आने के बाद आपसे आपकी ईमेल, आधार और पैन कार्ड का नंबर या फोटोकॉपी एक फर्जी ईमेल पर मांगते हैं। इसके बाद कागजी दस्तावेज पूरा करने, पॉलिसी की किस्त, लोन एडवांस किस्त, RTGS चार्ज, लोन अप्रूव कराने के लिए फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस व अन्य खर्चे बताकर आपसे पैसे मांगते हैं। आमतौर पर एक फाइलिंग चार्ज की तरह लगता है। इसके बाद एक फर्जी लोन अप्रूव लेटर तैयार करके आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर भेजा जाता है, जिसे आप ओरिजिनल समझकर उनके बताए गए खाते में पैसा ट्रांसफर भी कर देते हैं। ये अकाउंट भी फर्जी और खरीदे गए होते हैं। पैसा ट्रांसफर होते ही इन्हीं के लोग पैसा विड्रॉल कर आपस में बांट लेते हैं। डेटा के जरिए इनको आपका मोबाइल नंबर मिलता है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल साइट्स पर ये लोग अपना प्रचार करते हैं, जिसमें अपना नंबर भी शेयर करते हैं और वहां पर लुभावने ऑफर भी इनके तरफ से दिए जाते हैं। नोएडा में सबसे ज्यादा फर्जी कॉल सेंटर सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 27, 41, 45, 49, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 80, 105, 110, 125, 126 में पकड़े गए हैं। यहीं से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो लोग इन मामलों में पकड़े जाते हैं वो तो जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा स्थान बदलकर ठगी के काम में जुट जाते हैं। देश के किसी भी कोने में आपके पास नौकरी, बीमा, लोन, ट्रेडिंग कंपनी या कुरियर सर्विस के नाम पर अगर फोन आता है तो बिना वेरीफाइड किए इनके झांसे में ना आए। ये फ्रॉड हो सकता है। इसके पास आपका डेटा जिससे आप
आपको झांसे में लेते हैं और लाखों की ठगी करते हैं। सावधानी ही इसका बचाव है। ऐसे फोन कॉल से सावधान रहें और सतर्क रहें। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और शासन प्रशासन व्यवस्था जो है वो एक्शन तो लेता है, लेकिन नाकामी जो है वो कहीं ना कहीं हासिल ही होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो जमानत पर जब ये बाहर निकलते हैं उसके बाद स्थान बदलकर ये फिर से ठगी का काम शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि देश की छवि भी खराब हो रही है, विदेशों से ठगी हो रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। और नोटबंदी के बाद से ही लगातार अगर आप देखें तो लोग जो है वो ज्यादातर डिजिटल पेमेंट पर ही भरोसा कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट ही ज्यादातर वो कर रहे हैं। कैश की लेन देन जो है वो लगभग खत्म होती जा रही है। अब ऐसे में ये कॉल्स और फर्जी जो कॉल्स और ठगी जो हो रही है लोगों से, इससे सावधान रहने की जरूरत है और सरकारों पर को भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। देखते रहिए डीवी लाइव। धन्यवाद।